हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का डीमर्जर हुआ था और उसके बाद जो सेकंड एंटिटी थी मदरसन सुमी वायरिंग, उसकी लिस्टिंग नहीं हुई थी और वो लिस्टिंग होने जा रही है। उसके बारे में दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। डीमर्जर के बारे में हम बात करने वाले हैं और जो नई एंटिटी है जिसकी लिस्टिंग होगी MSWIL, उसकी क्या फेयर प्राइस है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 28 मार्च सोमवार का दिन है जिस दिन मदरसन सुमी वायरिंग या MSWIL उसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये BSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मार्च 24 को, जो आप देख सकते हैं, जहां पर कंफर्म हुआ है कि मदरसन सुमी वायरिंग जो है उनकी लिस्टिंग होने वाली है और स्टार्टिंग में वो टी ग्रुप की सिक्योरिटीज में रहने वाली है। मतलब वहां पर जो जो इंट्राडे है वो सब गतिविधियां यहां पर नहीं होगी। तो 28 मार्च जो दूसरी एंटिटी है मदरसन सुमी वायरिंग, उसकी लिस्टिंग यहां होने वाली है। अब इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने आप जो देख रहे हैं प्राइस, ये जनवरी 13 का प्राइस है 235 रुपीज के आसपास। और जनवरी 14 को आप देखिए स्टीप गिरा था शेयर प्राइस और लगभग 185 तक स्टॉक प्राइस गिरा था, मतलब 50 पॉइंट के आसपास शेयर प्राइस गिरा था। तो 14 जनवरी को ये एक्स डी मर्जर की डेट थी। तो 14 जनवरी से जो भी मदरसन सुमी जो भी ट्रेड कर रहा है, तो ये बिना MSWIL का ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी यहां पर ट्रेड MSWIL की अभी से अलग से ये शुरू होने वाली है। तो 14 जनवरी से पहले ये सब जो भी ट्रेड हो रहे थे ये सब कंबाइंड एंटिटी के ट्रेड थे, लेकिन 14 के बाद ये गिरा हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर क्या हुआ था उसके हम समझते हैं। तो पहली एंटिटी मदरसन सुमी जो ऑलरेडी अभी ट्रेड कर रही है, इसका भी फ्यूचर में नाम SAMIL या संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो जाएगा। और जो दूसरी कंपनी है ये सिर्फ भारत का वायरिंग हार्नेस का बिजनेस देखेगी, मदरसन सुमी वायरिंग करके, जो अभी 28 तारीख को यहां पर लिस्ट होने वाली है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, चूंकि डेट यहां पर 14 जनवरी थी जो XT मर्जर की, तो 14 जनवरी से पहले जिनके पास भी स्टॉक था मदरसन सुमी का 2020 में, 2019 में या इनफैक्ट 2022 में भी 13 जनवरी से पहले या 13 जनवरी को अगर आपके पास स्टॉक था, तो आपको ये जो एडिशनल शेयर जो है मदरसन सुमी वायरिंग का तब मिलेगा। अगर आपने 14 जनवरी को लिया है या फिर फरवरी में लिया है या फिर मार्च में अभी लिया है, तो ये जो मदरसन सुमी वायरिंग है उसका स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए इंटाइटलमेंट 1:1 के रेशियो की है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब लेट्स एज्यूम 13 जनवरी को आपके पास मदरसन सुमी का एक शेयर था, तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग का एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम डेट 2020 या 2019 की ले लीजिए, आपके पास स्टॉक था, आपने नहीं बेचा था 14 जनवरी तक, तो आपको जितने भी शेयर थे उतना आपके शेयर यहां पर मिल जाएंगे। 100 शेयर थे तो 100 शेयर मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, मदरसन सुमी जो लिस्टेड है वो भी फ्यूचर में SAMIL के नाम से होगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मदरसन सुमी जो वायरिंग है ये लिस्टिंग होने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और जनवरी 14 या उसके बाद से आपने अगर स्टॉक खरीदा है तो मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर आपको नहीं मिलेगा। उसके बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग जो कंपनी लिस्ट होने वाली है। हो सकता है आपको प्रश्न हो कि इसकी क्या फेयर वैल्यू होगी। तो फरवरी 14 की एक ICICI सिक्योरिटीज की मैं रिपोर्ट देख रहा था, जहां पर उनके बिजनेस को उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि जो मार्जिन्स हैं इसके लगभग 12% के मार्जिन्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। एटलीस्ट जो मदरसन सुमी जो कंपनी है या सैमिल जो कंपनी है उसके मार्जिन 1.5% के आसपास है। लेकिन उनका इंटरनेशनल बिजनेस है। ये वाला जो बिजनेस है सिर्फ वायरिंग हार्नेस का, वो भी डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है। तो 12% का मार्जिन है। प्रॉफिट्स लगभग 391 करोड़ रहने की उम्मीद है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है, 40% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है, और जो कि इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उन्होंने लगभग 70 रुपीज का एक टारगेट प्राइस रखा हुआ है। अब क्या 70 रुपए में लिस्टिंग होगी, ये किसी को नहीं पता है। ये जब मार्केट में लिस्टिंग होगी, क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन एक ब्रोकरेज है, उन्होंने एक फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन किया है। 70 रुपए के पास लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप उन्होंने कैलकुलेट किया है। अब कितने में होता है हमको नहीं पता, लेकिन ये एक बेसिक एक आइडिया दे पाता है कि इसके आसपास में जो है
लिस्टिंग होगी। अब इससे नीचे में भी हो सकती है, ज्यादा में भी हो सकती है, वो हम बोल पाना मुश्किल है, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज के हिसाब से 22,000 करोड़ का मार्केट कैप और 70 रुपए की लगभग फेयर प्राइस कैलकुलेशन MSWIL की बन रही है, और उनको जो 40 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अब हम बात करें बिजनेस के बारे में, सिर्फ MSWIL के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यूज आप देखेंगे 1445 करोड़ है, और क्वार्टरली अगर आप देखेंगे रेवेन्यू थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अगर आप एबिटा देखेंगे 208 करोड़ के हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा मार्जिन है यहाँ पर 11-12% का, और टोटल प्रॉफिट है पैट जो है 132 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। तो 1445 करोड़ में 132 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और प्रॉफिट हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज भी हुआ है। तो हमको इंतजार रहेगा 28 तारीख का, जिस दिन लिस्टिंग होगी MSWIL की, और मार्केट क्या फेयर वैल्यू देता है उस पर बिल्कुल नजर रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।